जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से छठे स्कंद का छठा अध्याय सुनाएंगे, दक्ष की कन्याओं का वंश विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब प्रजापति दक्ष बहुत दुखित हुए तो उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मा जी उनके पास आए और कहा, चिंता ना करो, हमने तो तुमसे कहा था कि तुम अपनी अश्विनी नामक स्त्री से कन्याओं को उत्पन्न कर अपना वंश बढ़ाओ, फिर तुम पुत्र क्यों उत्पन्न करने लगे? अब भी तुम मेरा कहना मानो और कन्याएं ही पुत्र कर सृष्टि का विस्तार करो। यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी ने कथनानुसार दक्ष ने आसिकी नामक स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जो बड़ी पितृ वत्सला थी, और जिसमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को, भूत अंगिरा और कृषाक्ष को 2 और शेष 4 कन्याओं को तस्य जी को दिया, जिसके पुत्र पौत्रों से तीनों लोग भर गए। जो पहले की 10 कन्याएं धर्म की को दी, उनके नाम है भानु, लांबा, कुकुभा, जामी, विश्व, साध्या, मरुत्विधि, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा। इनमें भानु ने देव ऋषभ इसका पुत्र इंद्रसेन हुआ। दूसरी स्त्री लांबा ने विदोत और उसके संतन नियुतो नाम क्या पुत्र हुआ। तीसरी कुकुम्बा को शंकर उनके कीटक तथा कीटक से देवताओं की उत्पत्ति हुई। चौथी जामी नामक स्त्री से स्वर्ग और स्वर्ग से निंद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पांचवी विश्वा से विश्वदेव उत्पन्न हुए कि जिनके कोई संतान नहीं हुई। छठी साध्या से साध्या नामक देवता उत्पन्न हुए, जिनके अर्थ सिद्धि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सातवीं मरुति से मरुतवन और जयंत नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें जयंत विष्णु जी का अंश है और उसे उपेंद्र भी कहते हैं। नवी मुहूर्ता के अभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। 10वीं संकल्पा के संकल्प और संकल्प के नाम काम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और 8वीं वसु नामक स्त्री से 8 वसु उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये हैं द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभावसु। तब द्रोण की अभिमति नामक स्त्री से हर्ष, शोक और भय नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, और प्राण की अर्जस्वती नामक स्त्री से सह, आयु और पुरोजव नामक ये भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर ध्रुव को धरणी नामक स्त्री मिली कि जिससे अनेक नर अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति हुई। फिर अर्क की वासना स्त्री से वश इत्यादि पुत्र, और अग्नि की स्त्री वसोधरा से द्रविणादि हुए, और कृतिका से संकन जी तथा उनके विशाखा आदि पुत्र उत्पन्न हुए। फिर दोष से शबरी नामक स्त्री से शिशुमार नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो विष्णु जी का अंश था। फिर वश में अंगिरसी स्त्री से विश्वकर्मा नामक एक परम शिल्पाचार्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसके भिक्षुक निपुत्र चक्षु मनु और उसके विश्वदेव और साधारण गण साध्यगण आदि पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसे ही 8वें विभावसु नामक वसु से तोषा नामक स्त्री से वयुष्ठ, रोचिष और आतप नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें आतव के पंचाम नामक दीनाभिमानी देवता उत्पन्न हुए। फिर भूत की स्त्री स्वरूपा नामक दक्ष की कन्या ने करोड़ों रुद्रों को उत्पन्न किया, जिनमें पुत्र प्रधान है। अंगिरा की स्त्री स्वधा ने पितरों को और सती ने अंडविरस को उत्पन्न किया और साक्षात अर्थ वेद हैं। फिर कृष्ण ने अजीश नामक स्त्री को धूमकेतु और दीक्षणा नामक स्त्री को वेदशिरा, देवल
वयुन और मनु नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी प्रकार कश्यप जी को जो विंता, कदु, पतंगी और यामिनी नाम की 4 स्त्रियां थी, उनमें पतंगी और पक्षियों को यमुनी ने, श्लुम्भों को सुपर्णा ने, विष्णु के वाहन गरुड़ को और जंगा रहित सूर्य की सारथी अरुणा को तथा कदु ने अनेक नागों को उत्पन्न किया। चंद्रमा, कृतिका इत्यादि नक्षत्र नामावली स्त्रियों ने यक्ष्मा रोग से पीड़ित कह रहने के कारण कोई संतान उत्पन्न न कर सके। हे परीक्षित, जब कश्यप जी के स्त्रियों के नाम सुनो कि जिन लोक माताओं से सारा संसार उत्पन्न हुआ है, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवश, तामा, सुरभि, सप्रा, तिमी, इनमें तिमी ने समस्त जल जंतुओं को उत्पन्न किया। सर्पा ने व्याघ्र आदि जीव हिंसक पुत्रों को उत्पन्न किया तथा सुरभि ने गाय, भैंस और सब 2 खुर वाले पशुओं को उत्पन्न किया। तामा ने बाज और गिर्द इत्यादि पुत्रों को और मुनि ने अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। क्रोधावशा ने डसने वाले सर्पों को, इला ने सब वृक्ष समूह को तथा सुरसा ने यतुयधन नामक सब राक्षसों को पैदा किया। अरिष्ठा ने गंधर्वों को, काष्ठा ने एक खुर वाले घोड़े आदि पशुओं को और धनु ने वीर पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें धृंधा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृक्षपर्व, एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जा आदि नाम के विशेष उल्लेखनीय हैं। इसमें स्वरभानु की सुप्रभा नामक कन्या से नामुची से विवाह किया तथा वर्षपरा की समीक्षा नाम की कन्या से नहशु के पुत्र राजा यति ने अपना विवाह किया तथा वैष्णव की जो 4 कन्याएं थी, उनमें उपादनवी से हिरण्याक्ष ने, हयचिर शिरा से क्रेतु ने और पुलोमा तथा कालका से भगवान कश्यप ने विवाह किया, जिनके पुत्र बड़े ही युद्ध करने वाले निवात कवच नामक 60,000 दानव हुए हैं। पर हे परीक्षित, तुम्हें जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्ग को गए थे, तब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अकेले ही इन यज्ञ के नाशक निवात कवचों को मार डाला था। फिर विप्रवृति ने अपनी पत्नी सिंहिका का से 101 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें एक बड़े का नाम राहु और शेष 100 पुत्रों का नाम केतु पड़ा। यही सब राहु केतु नामक ग्रह हो गए। यह तो अदिति की वंशावली हुई। अब अदिति के वंशधरों की कथा सुनो, जिसमें भगवान विष्णुदेव के अंश से विवस्वान, अरमा, पुरुषा, तुष्टा, स्विता, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और उरुकर्म के 12 पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें विवस्वान और श्राद्ध नामक पत्नी से श्राद्ध के देवता मनु और यम नामक 2 पुत्र और यमुना नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसने एक समय घोड़ी का रूप धारण कर अश्विनी कुमार को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी स्त्री छाया से शनैश्चर और सुवर्णा मनु 2 उत्पन्न हुए और एक तप्ती नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसने स्वर्ण ऋषियों को अपना पति मान लिया। अरमा की पत्नी का नाम मृतका था। तप्ती और मृतका दोनों ही से बहुत पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुषा के कोई संतान न हुई। ये केवल आटे से बने हलवा इत्यादि को खा सकते हैं, क्योंकि पूर्व समय में इनके दाव
तोड़ डाले गए थे। त्वष्टा की स्त्री का नाम रचना था, जो दैत्यों की छोटी बहन थी, जिसके स्त्रीवेश और विश्वरूप नामक दो बड़े बलि पुत्र उत्पन्न हुए। यद्यपि ये देव दक्ष के शत्रुओं के नाती थे, तथापि देवताओं ने इन्हें ही अपना पुरोहित बनाया, क्योंकि देव पुरोहित बृहस्पति जी ने अब इनके पुरोहित्य कर्म को करना छोड़ दिया था। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।